ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे वृंदावन की एक बड़ी ही रोचक और भक्ति से परिपूर्ण कथा। यह कथा भी कल की तरह ही है जैसा कि आपने कथा में सुना था। एक संत हमेशा संत बृजमोहन दास जी के पास आया करते थे। उस संत का नाम था श्री राम हरिदास जी। एक बार श्री राम हरिदास जी ने संत बृजमोहन दास जी से पूछा, बाबा, लोगों के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर मर जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे बोल। तो महाराज, क्या वास्तव में यह बात सत्य है? वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा नाम गाता है। तो बृजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम यह सुना या अनुभव करना चाहते हो? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा, बाबा, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए। आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो यह साथ तीनों मिल जाएंगे। तो बृजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया और कहा, मन में संकल्प करो और देखो, और सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे देखो। तो संत राम हरिदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि उस तमाल के वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों से श्री राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों पत्ते हैं, पर जहाँ जिस पत्ते पर नजर जाता उस पर राधे राधे लिखा है। और जब पत्ते हिलते हैं तो राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से निकल रहा है। तो श्री राम हरिदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और बृजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता कि वृंदावन के वृक्ष क्या है। यह हम अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। यह तो केवल संत ही बता सकते हैं। हम साधारण दृष्टि से सिर्फ देखते हैं। जहाँ पर हर डाल हर पात पर राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा को कहे गोबर ने ब्रज धाम, जहाँ बसते हैं हर सांस में श्री राधे राधे। ब्रज रज रज जाको मिल गई, बची चाहत न शेष। ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। वृंदावन की महिमा को कौन अपनी एक जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्र मुखों से वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की चाहत तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी करते हैं। ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसरा स्वाद। एक बार राधा कहे तो रहे न कुछ और याद। जिनके रग रग में बसे श्री राधे और श्याम, ऐसे ब्रिजवासिनी को सत सत मेरा प्रणाम। क्योंकि संत को वह वृंदावन धाम दिखता है जो साक्षात गोलोक धाम का खंड है, और हमें साधारण वृंदावन दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि माइक है, माया से भरा हुआ है। हम संसार के विषयों में डूबे हुए हैं। जब किसी संत की कृपा होता है तभी वे किसी बिरले भक्त को वह दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे कि हम उस दिव्य वृंदावन को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि ब्रज का हर पत्ता और हर डाल राधा रानी जी के गुणों का बखान करता है। श्री राधे राधे। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह से सुन रहे हैं, मतलब जिस स्थान में आपका वास हो, वहीं से श्री वृंदावन धाम को प्रणाम कीजिए। ब्रज की अधिष्ठा देवी श्री राधिका रानी को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भगवान की भक्ति मिल सकता है।
लेकिन श्री वृंदावन धाम में अगर वास चाहिए तो श्री राधिका रानी का कृपा होना ही चाहिए। बिना राधा रानी की कृपा से, बिना श्री राधा की भक्ति किए वृंदावन धाम में वास नहीं मिलता। तो आज हम सब मिलकर यह प्रार्थना करते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में अरदास लगाते हैं कि हे राधिका रानी, हमें भी श्री वृंदावन धाम का वास मिले, चाहे वह फिर भी किसी भी स्वरूप में हो। बस वृंदावन में तपस्या करने का, तप करने का, राधा रानी की कृपा पाने का हमें भी अवसर मिले। जय श्री राधे राधे। अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजा के इस प्रकार से धर्म पालन से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिया और भगवान के रूप का वर्णन करते हुए श्रुतदेव जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वर्णमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका दूसरा तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा बंद हो गए। उनके सब अंगों में रोमांच हुआ और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगा। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वदा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साक्षात प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वास देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूप श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करता है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु का पूजन किया और पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति किया, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार बिंदु को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन चरणों के चिंतन मात्र से आपको धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गया। हे प्रभु, हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होता है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपत के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आदमी मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर एक महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं तो न राज चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की ही अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे कि आपकी चरण कमलों की स्मृति बराबर बना रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीयता कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार बिंदु के चिंतन में ही लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर रहे। मेरे यह दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रचना आपके भोग में लगा रहे। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की
तथा आपकी भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक आपको निरंतर प्रणाम करने में ही संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आहरणी आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरे ध्यान पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित न हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे हरि, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पर सिद्ध होगा, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि पर किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करता है, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबीय ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली बुद्धि और मुक्ति भी आ जाता है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन के ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर राजा सदा भगवान में ही मन लगाए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे और देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम आख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। आज की कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृतांत कल के वीडियो में सुनेंगे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को सच्चे दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।